वेलकम टू अवर चैनल मुजाहिद एजुकेशन हब। हम आज पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक आरबीआई के बारे में और डिमोनेटाइजेशन के बारे में। याद होगा आपको 8 नवंबर 2016 हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था आज रात 8 बजे डैश डैश डैश। सबको पता है फिर क्या हुआ था। एक बहुत ही यूनिक घटना हमारी कंट्री में घटी थी। उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट अलग एक मसला है। तो आरबीआई के बारे में थोड़ा मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारे देश की सबसे बड़ी बैंक है, हर कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है। अमेरिका की सेंट्रल बैंक है फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, इंडिया की सेंट्रल बैंक है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो बैंक थी वो एक ब्रिटिश ने कमीशन बनाया था, इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। उसकी रिकमेंडेशन पे इसको बनाया गया था। तो पॉपुलरली हिल्टन यंग कमीशन कहा जाता है और इसका एक्ट पास हुआ था 1934 में। फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हो गई। और ये आरबीआई शुरू में बनी थी तो जैसे आज हमारी आरबीआई मुंबई में है, उस टाइम वो मुंबई में नहीं थी, उस टाइम वो कलकत्ता में थी। वैसे भी ब्रिटिश के टाइम इंडियन की कैपिटल कलकत्ता ही थी। 1911 में दिल्ली दरबार जब हुआ था, जब दिल्ली को ऐलान किया गया था कैपिटल बनाने का इंडिया का। उसके बाद एक खास बात और है आरबीआई के बारे में कि सिर्फ आरबीआई सिर्फ इंडिया की ही सेंट्रल बैंक नहीं थी। कुछ टाइम के लिए बर्मा जो 1937 तक इंडिया का हिस्सा था, बाद में वो अलग हो गया और जापान की ऑक्यूपेशन में आ गया। तो वो भी 1947 तक वहां पर भी इंडिया ने ही उसके सेंट्रल बैंक के फंक्शन परफॉर्म किए थे। इसी तरह पाकिस्तान जो 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, इंडिया से अलग हुआ, तो उसके भी सेंट्रल बैंक के फंक्शन इंडिया ने ही परफॉर्म किए थे 30 जून 1948 तक। तो एक यूनिक बात है कि इंडिया ने सिर्फ ना सिर्फ अपने बल्कि म्यांमार या जैसे आज हम इसको पहले बर्मा बोलते थे, आज म्यांमार बोलते हैं, और पाकिस्तान दोनों के सेंट्रल बैंक के फंक्शन परफॉर्म कर चुका है। फिर हमारा 1 जनवरी 1949 को हमारी जो देश की सबसे बड़ी बैंक है, सबसे पावरफुल बैंक है, वो 1949 में नेशनलाइज हो गई। और जब भी शुरू में 1934 में इसका एक्ट बना था, 1935 में आरबीआई आई थी, तो उस वक्त जो सबसे पहले गवर्नर बने थे वो ब्रिटिशर थे, उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और फिर 1943 में सीडी देशमुख गवर्नर हो गए। और वो जब 1947 में इंडिया आजाद हुआ उसके बाद भी वो कंटिन्यू रहे। तो इसलिए फर्स्ट इंडियन गवर्नर या एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अगर कोई आपसे पूछ ले कि कौन थे तो उसका आंसर होगा सीडी देशमुख। पहले गवर्नर कौन थे तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और उसके बाद बने थे आपके टेलर। और टेलर जो थे यही ऐसे पहले गवर्नर थे जिन्होंने नोट पर सिग्नेचर किए थे। जो पहले वाले गवर्नर थे इनको कितना वक्त नहीं मिल पाया था, ये और कामों में इन्वॉल्व थे। तो उस वक्त सबसे पहले जो नोट पे सिग्नेचर हुए थे सेकंड जो गवर्नर थे टेलर, उनके सिग्नेचर थे। उसके बाद आज के दौर में जो अभी करंट आपके गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। ये इंडिया के 25th गवर्नर है जो 2018 में बने थे, आज तक यही है। 1861 में करेंसी एक्ट पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया था। आरबीआई ने इसके अलावा जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि आरबीआई कितने तक का नोट प्रिंट कर सकती है तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम डेनोमिनेशन जो है वो 10,000 की। जनरली अगर आप आज के सिनेरियो में देखोगे तो लोग जनरली यही समझते हैं कि 2,000 रुपए तक का ही नोट आरबीआई छाप सकती है, क्योंकि उन्होंने 2,000 के नोट देखा है। वो भी 19 मई 2023 को गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि इसका भी हम 30 सितंबर तक का आपको टाइम दे रहे हैं और इसको नोट को गवर्नमेंट वापस ले रही है, इसको भी डिमोनेटाइज कर रही है। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें आप जो मैं बताना चाहता हूँ आपको डिमोनेटाइजेशन के बारे में। डिमोनेटाइजेशन ऐसा नहीं है कि 8 नवंबर 2016 को ही पहली बार हुआ था, उससे पहले भी 2 बार डिमोनेटाइजेशन और हो चुका है। आरबीआई ने 1938 में जब इंडिया के ही आपके जो पहले आजाद भारत के गवर्नर थे सीडी देशमुख गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर थे, तो उन्होंने पहला डिमोनेटाइजेशन किया था 1946 में। और 1938 में पहली बार 10,000 का नोट छापा गया था। तो बाद में 1946 में फर्स्ट जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके अंदर 500 का, 1000 का और 10,000 के नोट को डिमोनेटाइज करा गया था। बेचारा 1000 का नोट ही ऐसा है जो 3 बार डिमोनेटाइज हुआ है। 1946 में हुआ तब भी ये बलि का बकरा बना, फिर 1978 में इसमें एक्ट भी लाया गया था तब भी 1000 का हुआ, और 2016 हुआ आपको सबको मालूम ही है तब भी 1000 का हुआ था। आप उसको याद रख सकते हैं 1000 के अंदर 3 जीरो होते हैं। और 3 बार इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तीनों बार 1000 रुपए का नोट जो है वो जरूर डिमोनेटाइज हुआ है। और एक अच्छी बात, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था आजादी के बाद से 1978 में सेकंड वाला, तो उसमें एक एक्ट बनाया गया था, उसका नाम था हाई डिमोनेटाइजेशन बैंक नोट्स
या डेमोनेटाइजेशन एक्ट ऑफ 1978, उस वक्त इंडिया के गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर आईजी पटेल, प्राइम मिनिस्टर थे आपके मोरारजी देसाई, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे सर नीलम संजीवा रेड्डी। तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, उस टाइम जनता पार्टी थी, सेकेंड वाला जब डेमोनेटाइजेशन हुआ था तो जनता पार्टी थी, और जब 2016 में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी थी। उस वक्त के जो पीएम थे उनका नाम भी एम से था, मोरारजी देसाई, और जब 2016 में हुआ था उस वक्त के पीएम का नाम भी मोदी जी है, वो भी एम से ही। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, दोनों जगह एम आ रहा है, मोरारजी देसाई और मोदी जी। और ऐसे ही जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और 1000 का नोट 3 बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है, 1000 में 3 जीरो आते हैं, तीनों बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है। इसके अलावा फिर जो थर्ड डिमोनेटाइजेशन था ये 8 नवंबर 2016 को हुआ। सभी को ज्यादातर बात मालूम ही है, 500 का और 1000 का नोट को डिमोनेटाइज करा गया। फिर 19 मई 2023 में गवर्नमेंट ने कहा कि 2000 का नोट ये डिमोनेटाइज कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, उसके लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया था। अब बात करते हैं गांधी जी की। लोग अक्सर कहते हैं कि गांधी जी नोट पर क्यों है, वो एक अलग मसला है कि अगर देखा जाए हमारा कंट्री इतना प्लूरल है, इतना ज्यादा रिलीजन है, यहाँ पर इतना ज्यादा कास्ट है, और भी साउथ, नॉर्थ, प्लेट्यू एंड कोस्टल एरियाज बहुत सारे इंडिया में जो है आप देख सकते हैं डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज हैं। तो गांधी से अच्छा कौन हो सकता था उस जमाने के हिसाब से भी देखें, आज के जमाने के हिसाब से भी देखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई गलत फैसला नहीं लिया था। गांधी जी जो है सभी को मालूम है 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुए थे। गांधी जी का 100वां वर्षगांठ, 100वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। उस वक्त गवर्नमेंट ऑनर करने के लिए पहली बार गांधी जी 1969 में 100 रुपए के नोट पर आए थे। फिर 1987 में 500 रुपीज के नोट पर गांधी जी आए, और 1969 का अगर आप उल्टा कर दोगे तो 96 हो जाएगा। 96 के बाद के जितने भी नोट आए हैं सब पे गांधी जी का फोटो है। और दूसरी बात, जितने भी नोट इंडिया में प्रिंट होते हैं उसमें 1 रुपए का नोट छोड़ करके और आपके जितने भी कॉइन्स हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, और 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का तो नोट है नहीं फिलहाल, तो सबसे बड़ी डिनोमिनेशन 500 है, और 2 और 5 के नोट भी काफी दिन से सरकार के नहीं आ रहे हैं, 10 के ऊपर के ही आ रहे हैं, तो सबको आरबीआई भी इशू करती है और प्रिंट करती है। तो उसके पास इसी नोट को प्रिंट करने की मोनोपोली है। तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 10,000 की, और क्वाइंस अगर कोई आपसे पूछे तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट 1000 रुपीज का क्वाइन इशू कर सकती है, और करेंसी जो है, नोट वाली करेंसी जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 है। उसके अलावा कुछ और जो फैक्ट हैं, जैसे आरबीआई के जो सबसे ज्यादा कम दिनों तक जो गवर्नर रहे थे उनका नाम था अमिताभ घोष। वो सिर्फ 20 दिन तक ही गवर्नर रहे थे, और एकमात्र ऐसे गवर्नर हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर भी बने। आप समझ गए होंगे, डॉक्टर एमिनेंट इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह एक गवर्नर थे आपके बेनेगल, तो वो सबसे ज्यादा दिनों तक आरबीआई के गवर्नर रहे, जो करीब 8 साल इंडिया के में आरबीआई के गवर्नर रहे। दैट्स इट, आज के लिए इतना।